माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। ब्रह्मन योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। की जय गुरुवर 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 की आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आगे वालों जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भरो जय गुरुवर की जन्म सका लो जय गुरुवर की माँ से मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की बोलो भ्राता जय गुरुवर की जाए जाता जय गुरुवर की छुपा जाता जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देवी बोले जय गुरुवर की दानव बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 शक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की भक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की ज्ञान स्वरूपम जय गुरुवर की दया स्वरूपम जय गुरुवर की 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 पूरब बोले जय गुरुवर की पश्चिम बोले जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की असो दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाए जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की बोलो भ्राता जय गुरुवर की क्या है जाता जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 जय गुरुवर की। बोलो ब्रह्मन योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोले माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे गूंजे ये बांदा सारा मेरी मैया का बोलो जयकारा मुझे बाधा सारा मैया का बोलो जयकारा। के प्रेम से बोलो जय माता की के सारे बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जय माता की जय माता की अरे बोलो भैया जय माता की अरे बोलो बहना जय माता की चुप मत रहना जय माता की 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 या नर्तन पाया जय माता की क्यों व्यर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की व्यर्थ न गवाना जय माता की 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 माँ शेरों वाली जय माता की माँ जोतों वाली जय माता की माँ लाटों वाली जय माता की माँ मेहरों वाली जय माता की माँ चिंतपूर्णी जय माता की पहाड़ों वाली जय माता की चामुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता की माता कंकाली जय माता की के जगत सवाली जय माता की झोलियाँ खाली जय माता की झोली भर लो जय माता की फिर न मिलेगा जय माता की ऐसा अवसर जय माता की फिर मत पछताना जय माता की अरे बोलो भ्राता जय माता की क्या तुम्हें न भाता जय माता की सब कुछ मिल जाता जय माता की कुछ मोल न लगता जय माता की 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 आगे वालों जय माता की जरा जोर से बोलो जय माता की अरे पीछे वालों जय माता की आवाज
बोलो जय माता कि की जाते बोलो जय माता कि की हर पल बोलो जय माता कि की हर क्षण बोलो जय माता कि की जब भी बोलो जय माता कि की सुबह भी बोलो जय माता कि की शाम को बोलो जय माता की सबसे बोलो जय माता की जय माता की जय माता की मैया सुन ले जय माता की के दर्शन दे दे जय माता कि की जय माता की जय माता की कि जय माता की जय माता की आवाज ना आई जय माता की अरे बोलो भाई जय माता की पंडाल गुंजा दो जय माता की के धूम मचा दो जय माता की के मैया सुन ले जय माता की के दर्शन दे दे जय माता की अरे जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जय माता की बोलो जय माता की 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 कि मैया आ गई जय माता की के दर्शन कर लो जय माता की कि झोलियां भर लो जय माता की कि फिर न मिलेगा जय माता की कि ऐसा अवसर जय माता की फिर मत पछताना जय माता की अरे हाथ उठा दो जय माता की कि ताली बजा दो जय माता की पंडाल गुंजा दो जय माता की अरे धूम मचा दो जय माता की अरे बांधो वालो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जरा जोर से बोलो जय माता की कि जय माता की जय माता की अरे माँ मैं कर दो जय माता की ब्रह्मांड गुंजा दो जय माता की पंडाल गुंजा दो जय माता की जय माता की जय माता की कि धूम मचा दो जय माता की जय माता की जय माता की माँ लगे प्यारी जय माता की बोली भाली जय माता की के दर्शन कर लो जय माता की जय माता की जय माता की कि जय माता की जय माता की कि जय माता की कि जय माता की बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की बोलिए परमहंसों की राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। आज इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों माँ के भक्तों श्रद्धालुओं कार्यकर्ताओं एवं जो जिस भावना से यहाँ उपस्थित हुए हैं उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान में जहाँ चारों तरफ कलिकाल का भयावह वातावरण छाया हुआ है, अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित है, मानवता तड़प रही है कराह रही है, इससे भयावह स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। देश ही नहीं पूरे विश्व में यही स्थिति है। तनाव अशांति मानसिक असंतुलन मानसिक विकलांगता जन्म दर जन्म मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सुख की खोज में वह अनीति अन्याय अधर्म के रास्तों को तय करता चला जा रहा है। वह एहसास भूल चुका है कि इस मार्ग में बढ़ने से सिर्फ उसका पतन और सिर्फ पतन और पतन होना है, और इस पतन को रोकने के लिए केवल और केवल एक मार्ग है, माता आदि शक्ति जगजननी जी जगदम्बा की भक्ति, माँ की आराधना, माँ की साधना। चूँकि माँ ही हमें सही मार्ग बता सकती हैं, माँ ही हमें सही मार्ग पर लगा सकती हैं। माँ अपने पुत्रों को कभी भटकने नहीं देती। भौतिक जगत में माता पिता और पुत्रों का जो रिश्ता होता है, हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा में चले, कुमार्ग में मत जाएं। और हम तो उस परम सत्ता माता आदि सज्जनी जगदम्बा की अंश हैं। परम सत्ता अंतः चेतना से हर पल संकेत देती है हर मनुष्य को अंतःकरण की आवाज़ सुनने के लिए। आपके माता पिता भी कहते हैं कहीं आप जा रहे हो बेटा ध्यान से जाना, कोई कार्य करना बेटा जो तुम्हारा अंतर मन कहे वह करना। लोग कहते हैं, धर्म कहते हैं, अपने अंतर की आवाज़ सुनो। क्या हम उस अंतर मन की आवाज़ सुन पाते हैं? कहीं नहीं कहीं आवरण इतने पड़ चुके हैं कि हम गलत भी कर रहे होते हैं, हमारा अंतःकरण हमें रोकता है कि यह गलत है, फिर भी हम बस उस मार्ग पर चले जाते हैं। क्योंकि आज की परिस्थितियां इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हैं
कि कोई अनित अन्याय अधर्म नहीं करना चाहता तो फिर भी उसको करना पड़ता है, कोई अपराध नहीं करना चाहता फिर भी उसे अपराध करना पड़ता है। इसलिए पूरे समाज की व्यवस्था ऐसी बन गई है। मगर क्या इसी तरह समाज चलता रहेगा? नहीं, इसे कहीं ना कहीं से रोकना होगा। और रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है कि तुम भक्त बनो, साधक बनो, तपस्वी बनो। तप का फल कभी निष्फल नहीं जाता, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और भक्ति हमें करना है उस अजर अमर अविनाशी सत्ता का, जो हमारी आत्मा की जननी है। विज्ञान स्वीकार करता है, हमारा धर्म अध्यात्म स्वीकार करता है। ऋषियों मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उस अजर अमर अविनाशी सत्ता को अपना इष्ट मान लो। माँ की आराधना से सहज और सरल दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जीवन में यदि सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति करना है तो सुख, शांति, समृद्धि और आनंद फिर माता आदि शक्ति जननी जगत जननी जगदम्बा की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अन्य किसी देवी देवताओं की आराधना भक्ति करके हम किसी एक कामना की पूर्ति तो कर सकते हैं। हम शत्रुओं से प्रताड़ित हैं, हम काली की आराधना करने लगते हैं, हमें भय लगता है, हम बजरंगबली की स्तुति करने लगते हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता, हम सरस्वती माँ का स्मरण करने लगते हैं, हमें धन की आवश्यकता, हम लक्ष्मी जी का स्मरण करने लगते हैं। हम कभी राम की आराधना करते हैं, कभी कृष्ण की आराधना करते हैं, कभी किसी की आराधना करते हैं। इन सभी में कब तक भटकते रहोगे? ये सभी हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, इनको हृदय में धारण करो। मगर जो तुम्हारी मूल जननी है, जिससे तुम्हारा मूल रिश्ता जुड़ा हुआ है, जब तुम उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना भक्त के पथ पर चलोगे तो तुम्हारा पूर्णत्व का विकास होगा। वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जानती है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। केवल उसकी भक्त के मार्ग पर बढ़ चलो। तुम्हें शत्रुओं से रक्षा करनी है, तुम्हें ज्ञान देना है, तुम्हें धनवान बनाना है, तुम्हें सुख संपन्नता समृद्धि देना है। यह सब कुछ माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा हम आपसे ज़्यादा समझती हैं। हमें करना क्या है? माँ की भक्ति से सरल और सहज कोई मार्ग नहीं है। हमें करने के लिए सिर्फ माँ जैसा हमें चाहती हैं, जिस तरह हमें माँ ने इंसान बनाया है, हम केवल इंसान बन जाएं, अपने अंदर की इंसानियत को जगा लें, अपने अंदर के मानवता को जगा लें, सत्य पथ पर चलना शुरू कर दें। सत्य रज तम से बना हुआ यह शरीर, उसको सतोगुण के अधीन कर दें। इनमें किसी गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है अनेकों साधु संत सन्यासी ऐसा चिंतन देते हैं कि तमोगुण को नष्ट कर दो, रजोगुण को नष्ट कर दो, ऐसी साधना करो, ऐसी तपस्या करो। मेरा मानना है कि प्रकृति की बनाई हुई किसी कृति को आज तक न कोई नष्ट कर सका है, न नष्ट कर सकेगा। प्रकृति सत्ता ने सभी चीजें दी है एक व्यवस्थित स्वरूप धारण करने के लिए, क्योंकि इनके तीनों के बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। मगर इनकी एक व्यवस्था है कि तमोगुण को, रजोगुण को सतोगुण के अधीन करो। यह आपके सहायक, यदि आप त्रिगुणात्मक शक्तियों को एक रूप में ले लेंगे तो आपका सहज विकास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की हम साधना आराधना जब करते हैं तो हमारा पूर्णत्व का विकास होता है। हमारी सभी कोशिकाएं सहज भाव से विकसित होती हैं। शरीर के अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है। जब हम एक पक्ष को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो हमारी में 99% शक्तियां, कोशिकाएं हमारी क्षीण होने लगती हैं, संकुचित होने लगती हैं। अतः भक्ति ऐसी इष्ट की करो जिससे आपका पूर्णत्व का विकास हो, आपका विवेक जागृत हो, आप विवेकवान बनो, आप धर्मवान बनो, आप कर्मवान बनो। परम सत्ता आपको असमर्थ और अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती है, वो आपको परिश्रमी बनाना चाहती है, कर्मवान बनाना चाहती है। हमारे ऋषि मुनि भी कर्मवान थे, परिश्रमी थे। जो उच्च कोटि के ऋषि थे वो कहीं पर भी नहीं ऐसा समाधि लगा के बैठ गए हो, उन्होंने कुछ किया ना हो। उन्हें हर पल समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज को एक दिशा दी है, समाज को एक व्यवस्था दी है। और ऋषियों मुनियों को अपने स्थान की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित है समाज कहीं ना कहीं ऋषियों मुनियों की परंपरा से भटक गया, और उस भटकने का मूल कारण गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले गए। जो धर्म प्रमुख हैं, साधु संत सन्यासी हैं, उन्होंने उस मार्ग को नहीं तय किया कि उनके गुरुओं ने, उनके ऋषियों ने, उनके आराध्यों ने अपने शरीर को तपा कर खपा करके
सत्य पथ पर चल करके जिस ऊर्जा चैतन्यता को प्राप्त करके उन स्थानों का निर्माण किया था, आज वे केवल उनके रखरखाव में बैठे हुए हैं। उन्होंने उनके ज्ञान को नहीं पकड़ा, उनकी भौतिक जगत की संपदा को पकड़ा और भौतिक जगत की संपदा को ही संवारने में उनका पूरा जीवन गुजरता चला जाता है। अगर वो साधना आराधना के मार्ग पर बढ़ रहे होते तो आज अनेकों ऋषि इस देश को सोने की चिड़िया ही नहीं धर्मवान देश कहला रहा होता। ये धर्मवान देश आज भी है, मगर अधर्म का बोलबाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति धर्म पथ को पकड़ना चाहता है। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं मुझे युवाओं में ललक नजर आती है, छोटे छोटे बच्चों में नजर आती है, बुजुर्गों में नजर आती है। सब धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं, मगर धर्म पथ पर बढ़ने की ललक उन्हें दिशा भ्रमित कर देती है। क्योंकि धर्म का आज स्वरूप जिस प्रकार से समाज के अंदर समाहित हो गया है, लोग भ्रम जाल में उलझते चले जाते हैं। उन्हें साधना का पथ नहीं ज्ञान होता, उन्हें अपने आप को जीवन में साधक कैसे बनाना इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता, उन्हें आचार विचार में परिवर्तन करने की शिक्षा नहीं दी जाती। कहानियां और कथाएं सुनाई जाती हैं, रास रंग में उन्हें उलझाया जाता है, मनोरंजन की चीजें उनके सामने पेश की जाती हैं। संगीत हमारे जीवन का एक अंग है, गीत संगीत हमारे जीवन का अंग है। साधनात्मक क्षेत्र में भी गीत संगीत हमेशा समाहित रहे हैं, मगर नृत्य करने लग जाना, जिस तरह कथावाचक आजकल कहीं पर भी कथाएं कर जाते हैं। चूंकि मैं समाज को जगाने आया हूं, समाज को दिशा देने आया हूं, तो जहां जहां जिन क्षेत्रों में कमियां हैं, जहां से आप भटक रहे हो, उन पर इंगित करना मेरा कर्तव्य है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आज अनेकों कथाएं होती हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं। कथा कराने वाले भी अनित्य अन्याय अधर्म से धन को संगठित करते हैं और साल में एक आध आयोजन करके सोचते हम पूर्णात्मा बन जाएंगे। और जब कथाएं होती हैं तो अनेकों कथावाचक, मेरी जानकारी में आज अनेकों कथावाचक बार बालाओं को लेकर अपने साथ आते हैं और जगह जगह बैठाल देते हैं कि जब हम कोई गीत गाएं तो तुम नाचने लगना, तो दूसरे भी नाचेंगे और वहां एक अलग माहौल बनने लगेगा। और दुर्भाग्य समाज का भी, जब लगता है कि भागवत वहां होने वाली है, कथा वहां होने वाली है, जो लोग कराते हैं उनकी पूरी एक यूनिट बनी रहती है। उनकी घर की महिलाएं बेटियां तैयार होकर आती हैं कथा सुनने के लिए, नहीं, हमको वहां पर नाचना है। एक ग्रुप बना के बैठते हैं। अरे किसी गीत में आपके अंदर हलचल मच जाए, आपका मन थिरकने लगे, ये अलग बात है, मगर आप ग्रुप बना करके, मजाटी बना के कथा चल रही है, बढ़िया घेरा बना बना के हमको किस तरह नाच करना है, यह पतन का मार्ग है। किसी गीत भक्त की गीतों में, साधना में हमारे अंदर की तरंगे पैदा होने लगे, उन तरंगों को हम पचा जाएं, यह हमारा साधनात्मक पथ है। चूंकि मैंने कहा साधना पथ पर चलना इतना आसान नहीं है, तलवार की धार से भी कठिन मार्ग है, मगर जो इस मार्ग पर चल गया उसके जीवन से पूर्णत्व की शक्ति कभी दूर नहीं रह सकती। यदि आप थिरकने लगे, नाचने लग जाएं, तो आपकी ऊर्जा इस स्थूल जगत की ओर बढ़ने लगेगी, इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगेगी। जबकि साधक को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि उसका पान करना सीखे, सत्य को समाहित करना सीखे, सत्य की ऊर्जा को अपने स्थूल से ले जाकर के सूक्ष्म में समाहित करना सीखे, कि हमारा अंतर्मन थिरक उठे, हमारा मन रोमांचित हो जाए, हमारी कोशिकाएं रोमांचित हो जाएं, हम चैतन्यता में डूबने लग जाएं। ऊर्जा का तो लक्ष्य है कि गहराई में डूबना, ना कि बाहर की ओर भटकना। आप बाहर की ओर नृत्य करने लगो तो आप में और एक शराब पी करके उद्दंडता मचाने वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऊर्जा को स्थूल जगत की ओर ले जा रहे हो, स्थूल शरीर की ओर ले जा रहे हो। जबकि ध्यान, साधना, मंत्र, कथा सुनने में आपका मन एकाग्र होता चला जाए, आप अंतःकरण में डूबते चले जाओ, आपका बाहर का भान भूलता चला जाए, आप स्थूल शरीर आपके साथ बैठा है इसका भी अस्तित्व भूल जाए। सच्चा साधक, सच्चा भक्त, सत्ता कथा सुनने वाला वह भक्त होता है। मगर आप नाचने लगो, उछल कूद करने लगो, थिरकने लगो, इससे आपकी ऊर्जा स्थूल जगत की ओर जाएगी। और वही चीज होती है कि आप 1 घंटे नाचोगे और फिर जाके देखो घंटे भर बाद कोई कहता हमारा कमर दर्द कर रहा है, कोई कहता हमारी पैर दर्द कर रहा है। और उस ऊर्जा को हजम करके देखो, एक बार पचा के देखो कि जब आपका पूरा शरीर रोमांचित हो रहा हो, शरीर नृत्य करने को चाह रहा हो, शरीर थिरकना चाह रहा हो, सत्य की ध्वनि सुन करके, तो उसको हजम कर जाओ, पचा जाओ और देखो 2-4 दिन, सप्ताह भर आपके शरीर में एक अलग चैतन्यता होगी। यहां तक कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी कहीं न कहीं अपने अंदर चैतन्यता का एहसास करेगा। सत्य यह है।
मगर आज कोई कृष्ण भक्ति में, कोई पेड़ों से लिपट रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये वास्तव में सत्य भक्ति नहीं है। जिसमें आपको ज्ञान हो कि हम स्थूल शरीर को किस तरह हमको नचाना है, किस तरह घुमाना है, इसका तात्पर्य आप गहराई में डूब ही नहीं रहे हो। अतः कभी मन आपका थिरकने लगे अच्छी बातों को सुन करके, तो शरीर को कंपन तक आने दो, हल्का थिरकन आने दो, चैतन्य हो जाओ, तालियां बजा रहे हो, आनंदित हो, आनंद से अपने शरीर को रोमांचित कर लो, मगर उस रोमांच को अपने अंदर समाहित कर लो, पी जाओ, हजम कर जाओ। फिर देखो तुम्हारे शरीर की कोशिकां चैतन्य और जागृत होने लगेंगी। यही सत्य है। यही है कि हमको ऊर्जा को पचाने का मार्ग कौन सा है। हम बाहर की ओर घुमाने लग जाएंगे तो हमें ऊर्जा हमारे अंदर समाहित नहीं होगी। वही चीज होगी, हम किसी पिक्चर हॉल में गए और हमने कोई अच्छी पिक्चर देखी, उस समय निकलने वाले हर व्यक्ति अपने आप को हीरो और हीरोइन मानने लग जाते हैं, अपने आप को उसी पात्र में ढला हुआ मानते हैं। और जब 2-10 कदम आगे पहुंचते हैं, अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो उनको हकीकत का ज्ञान होता है कि हम जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। मगर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से वह लेकर के जाओ कि आपके शरीर में ऊर्जा समाहित हो जाए। कहीं पर भी जाओ, आपके वह ऊर्जा सतत कार्य करती रहे। देवी देवताओं के स्थल पर बैठ करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। स्वरूप अपना बदलने का प्रयास करो, स्वभाव अपना बदलने का प्रयास करो। यह जो पतन का मार्ग चला उसे कहीं न कहीं से रोकने का प्रयास करो। जो बीत गया, हमें आज से सुधार करके आगे बढ़ना है। अतः मेरे द्वारा हर पल कहा जाता है, माता आदिशक्ति जगदम्बा की जब भक्ति करो तो मैंने 3 चीजें ही मांगने का समाज का ज्ञान दिया है कि जिन 3 चीजों में सब कुछ समाहित है, आपको अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। माँ की आराधना करो तो माँ से मांगो भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी आत्मशक्ति कि हे माँ, हमें अगर कुछ देना है, हम आपसे कुछ क्यों ना मांग रहे हो, मगर हमें अगर आप माँ देना ही, अगर हम पात्र हैं तो हे माँ हमें भक्ति दे दो, ज्ञान दे दो और आत्मशक्ति दे दो। और जिसके पास भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति आ जाए, उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति के बल पर आप असंभव को भी संभव बना जा सकते हो। अगर अटूट निष्ठा विश्वास की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए तो भक्त से तो भगवान और माता आदिशक्ति जगदम्बा कभी दूर रहती ही नहीं। आपको सत्य का ज्ञान आ जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, आप ज्ञानी बन जाओ तो अज्ञानता के पथ पर आप बढ़ोगे ही नहीं। विषम से विषम परिस्थितियों पे आपका ज्ञान पक्ष आपको सतमार्ग तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और अगर सब कुछ भी आपके पास है, भक्ति है, ज्ञान है, मगर जीवन अकर्मण्य है, जिस तरह किसी योद्धा को, अगर वह योद्धा नहीं है, किसी सामान्य से व्यक्ति को तलवार पकड़ा भी दो, तलवार चलाने का ज्ञान भी बता दो, मगर उसका हृदय कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, तो एक सामान्य से शत्रु को देख करके उसका हृदय कांपने लगेगा और तलवार हाथ से छूट जाएगी। अतः सामर्थ्यवान बनना है, पराक्रमी बनना है, ओजस्वी बनना है, चेतनावान बनना है, धर्मवान बनना है, कर्मवान बनना है, तो माता आदिशक्ति जगदम्बा से अपना आत्मबल मांगो कि हे मां, आपने जो हमें आत्मा दी है, उसकी जो आत्मिक शक्ति है, वह शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। अगर वह हमें शक्ति प्राप्त हो गई और आपका ज्ञान रहा, आपकी भक्ति रही, तो ना तो हम भटकेंगे, ना हमारा पतन होगा, और उस आत्मशक्ति के बल पर हम एक कर्म योगी बन जाएंगे। हम कर्म पथ पर बढ़ जाएंगे। हर असंभव से असंभव समस्या का समाधान हम अपने कर्म बल के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। अतः मां से मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। और यह भावना जब आपके अंदर प्रबल होती चली जाएगी तो यह आपके रगों में, आपके खून में समा जाएगी। और फिर आपके अंदर के जो परिवारों में बच्चे जन्म लेंगे, वे भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण होंगे, चेतनवान होंगे, धर्मवान होंगे, कर्मवान होंगे। जब तक आप कर्मवान नहीं हो तब तक सब कुछ निष्फल है, बेकार है। अतः कर्मवान बनना सीखो, भक्ति प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, सतमार्ग में चलो, अनीति, अन्याय, अधर्म से कभी समझौता मत करो। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, आपका सर्वस्व छिन जाए, हम उन ऋषियों पीढ़ियों की परंपराओं के संवाहक हैं, उनके अंश हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ सत्य के लिए न्यौछावर कर दिया है, मगर कभी अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता नहीं किया। अतः एक बार उस पथ पर चल करके देखो, मां से भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांग करके देखो, आपको तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगी, और आपकी ऊर्जा के, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आप कर्मवान बनने लगोगे, आपका ज्ञान विवेक जागृत होने लगेगा, अनेकों अनचाही बातें आपके मस्तिष्क में आने लगेगी। आकाश का गुण शब्द है, सभी शब्द इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अच्छे और बुरे। आप ग्रहण कौन से करना चाहते हो, आपके विवेक के ऊपर है।
हर असंभव से असंभव बात का यदि आप साधना पथ पर चलने लगो तो उसका निराकरण आपका मन मस्तिष्क ही करने लगेगा। मगर मन मस्तिष्क को क्षेत्र में जगाओ तो, मगर आज परिस्थितियां समाज की हो गई हैं, आप सतोगुणी शब्दों को आकर्षित नहीं कर पाते हो, उनकी ध्वनियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती, मगर तमोगुणी और रजोगुणी ध्वनियों से आप प्रभावित होने लगते हो। आज जगह यही हो रहा है, नृत्य नाच गाना, डीजे पार्टियों में डीजे बज रहा है, उसका क्या स्वर क्या संगीत है कुछ पता नहीं, थिरक रहे हैं, क्या थिरक रहे हैं उनको खुद का ज्ञान नहीं। शोरगुल इतना बजेगा कि कान आपके असंतुलित हो जाएं। एक से एक नाच नृत्य संगीत बच्चों के मुख में उछाए हैं समाज में, उन्हीं को समाप्त करने का यह मार्ग प्रदान किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे अश्लील गीतें जिस तरह गीत समाज में परोसे जा रहे हैं, फिल्मी जगत से उठते बैठते सोते जागते वो फिल्मी गीत उनके मन मस्तिष्क पर गूंजते रहते हैं। जहां सत्य की आवाज़ गूंजना चाहिए वहां वो असत्य के उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, तो अश्लील गीत उनके मन मस्तिष्क पर बरबस आ जाते हैं। वो याद करें या ना करें, क्योंकि उसी तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं और उसी तरह की चीज़ें आप लोग दृश्य नेत्रों से देख रहे हो। आइटम डांस, समाज का पतन हो चुका है। नए नए आइटम डांस किए जा रहे हैं और उनको तुम सम्मान की निगाहों से देखते हो। भारत की नारी जो हमारे लिए हमेशा आदर्श रही है, सम्मान की निगाहों से देखी जाती रही है, आज उन करोड़ों करोड़ों महिलाओं को न देख करके जो हमारे लिए आज भी आदर्श हैं, आज भी मर्यादाओं में रहती हैं, अगर बच्चे अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं तो आंचल से ढक करके पिलाती हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं, उस देश की नारियों का सम्मान करते हैं। मगर आज चंद कुछ नारियां अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने तन का व्यापार कर रही हैं, वह आप लोगों के लिए आदर्श नहीं हो सकती। हमारे लिए आदर्श वह नारी है, सीता, गायत्री, गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, सावित्री। इन नारियों का स्मरण करो, उन नारियों के स्वभाव में अपने आप को ढालना सीखो। मर्यादा हमारा आभूषण होना चाहिए, वह चाहे नर हो चाहे नारी हो। उनसे हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मर्यादाएं क्या है। हम अपनी मर्यादाओं परंपराओं से दूर चले गए तो हमारा पतन सुनिश्चित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।